कैसे आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें इस गरीबी से बाहर निकालने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो बुद्ध की यह कहानी जरूर सुनो। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। एक दिन वह व्यक्ति अपनी गरीबी से परेशान होकर एक बुद्ध के पास गया और बोला कि हे बुद्ध, कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिसको जाने अनजाने में सफल लोग फॉलो करते रहते हैं। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे वह नियम बता दीजिए। बुद्ध ने, ठीक है, आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। बुद्ध बोले, 15 नियम में से पहले नियम है, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हां, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए यह 2 काम करें। पहले, सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे केवल ध्यान में ना रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज पर लिख लो। अपने लक्ष्य को एक दिन में कम से कम 4 बार रोजाना से पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार नजर आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 15 नियमों में से दूसरा नियम है, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहां समस्या है, ज्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है, या फिर 17 प्रकार के व्यक्ति को हमेशा परेशान करते रहते हैं। पहले, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ाने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान को खोने डर। 5वां, रोग का भय। 6, मृत्यु भय। अगर 7वां, अपनी इज्जत होने डर। आपको भी यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने की डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बड़े 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। 15 नियमों में से तीसरा नियम है, जो भी काम करें पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम से दिलचस्पी नहीं लोगे तो वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लो और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लो। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो काम करता हूं उसे कम से प्यार करता हूं। 15 नियम में से चौथा नियम है, खुद के प्रति सच्ची मन से रहना और सच्ची लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़ और टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें। क्रोध न करें और बहस ना करें। समय से खाना, समय से सोना, समय से काम पूरा करना, यह सभी चीजें हैं जिन्हें करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खुलता है तो क्या उसका व्यापार ठीक से चल पाएगा? क्या उसके पास ग्राहक आएंगे? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखो। 15 नियमों में से 5वां नियम है, पैसे की बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में
वह ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण, महंगी गाड़ी लेना, महंगा फोन लेना आदि। इसलिए बी कभी बचत नहीं कर सकते और हमेशा गरीबों में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचना चाहिए। दोस्तों, आप कैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। 15 नवंबर से छठ नियम है। एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वे लोग जो सोचते हैं वही एक नेता की तरह सफल हो। एक नेता की तरह काम करने के लिए खुद पर कम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी को होश उड़ जाते हैं, लेकिन वहीं पर कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। 15 नियमों से 7वां नियम है, भीड़ से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव भी है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी बढ़ने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचो जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें। नए लोगों से बात करें और नई चीज आजमाएं। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसे देखकर अपना काम शुरू न करें। इसके अलावा आप अपना कोई नया आइडिया लगाओ, उस पर कम करो। 15 नियमों में से 8वां नियम है, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति की व्यवसाय या नौकरी की शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपकी जीत के लिए भुगतान किया जाता है, उससे कहीं मेहनत अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम कम करें। मान लीजिए आप एक वेबसाइट शुरू करने वाले हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के जहां काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। इसीलिए नहीं कि आप वहां काम ना करें। आपको लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। आपसे जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस व्यापार के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और व्यापार से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने में सफल होते हैं। जल्दी उनको एक खुशखबरी सुनने को मिलती है। अपने व्यवसाय से 15 नियमों में से 9वां नियम है, अपने व्यक्तित्व को आकर्षित बनाएं। और सफल होने के लिए व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। उस व्यक्ति ने वध से पूछा कि यह बुद्ध में हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छे बनाएं। बुद्ध ने कहा, सुनो, इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे हो, सांप और अच्छे होने चाहिए। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। अपने अंदर गुस्सा मत रखो। लोगों से गर्म जोश में मिले उनसे अनुमति रखें और उनकी मदद करें। इसलिए आपकी व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, 15 नियमों में से 10वां नियम है, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे तो कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोस्त निकालते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बातों पर ध्यान न दें और उनसे व्यस्त करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगी। 15 नियमों से 11 नियम है, अपने दिमाग को सही लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है
कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद की जातक के काम में लग जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य करो, उसके बाद पीछे ना आते। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। बिना टच के कुछ नहीं है। 15 नियमों में से 12वां नियम है, यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। सब लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके बाद ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से झरना चाहिए। तब तुम उन सब की सहायता करो, तब भी तुम्हारी सहायता करेंगे। 15 नियमों में से 13वें नियम है, गलतियों से सीखे। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ शिक्षक है जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा तो इसके अपना सबक ले और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखे और आगे बढ़े, निराश होना छोड़े और अपने लक्ष्य पर फोकस करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। 15 नियमों में से 14 नियम है, धैर्य रखें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति का स्वभाव का सम्मान रखें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और नकारात्मक सोच वाले सभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें, अपना आप ना खोए और चिल्लाकर बात ना करें, इससे कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। कुछ लोग आज फिजूल की लड़ाई करते हैं अपनी जाति धर्म को लेकर। यही इंसान जाति धर्म को छोड़कर अपने काम में लगे और मेहनत करें ताकि आपकी इज्जत भी होगी और आपका स्वागत भी होगा। दोस्तों, 15वां और आखिरी नियम, अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जलवा हासिल कीजिए। इस नियम को ना समझने का कारण करोड़ों लोगों असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह अपने भीतर नहीं लौट सके। यह मत सोच कि वे भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन और माता पिता परिस्थितियों और भाग को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश करें, इसलिए आलस त्यागो और काम में लग जाए। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके पास हर वह चीज होगी जो चाहते हो, तन दौलत, इज्जत, प्यार, सम्मान, सब कुछ मिलेगा। आपके जो गलतियां की हैं उन्हें भूल कर आगे बढ़ो और एक नया रास्ता बना। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और उस व्यक्ति को अपने सवालों के जवाब भी मिल गया। उसने बुद्ध को धन्यवाद किया और चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और पीसी भाई जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय लिखिए। मिलते नहीं वीडियो में। धन्यवाद।